घड़ी में 5 बज चुके हैं और अलग अलग पोलिंग सेंटर्स पे पुलिसकर्मी गेट बंद कर रहे हैं। यानी इसके बाद अब किसी को भी गेट से अंदर आके वोट देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हां, 5 बजे से पहले अगर आप पोलिंग सेंटर पर आ गए हैं तो फिर चाहे कितना टाइम लग जाए अंदर आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि 5 बज चुके हैं, अगर आपने वोट नहीं दिया है, अब अगर आप गेट पे आते हैं तो आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनका यहां इंप्लीमेंटेशन, जिनका यहां पर पालन किया जा रहा है। और यहां पर वडोदरा के एक ऐसे ही वार्ड पे हम मौजूद हैं जहां पर रूल्स का पालन करते हुए अब क्योंकि 5 बज गए हैं इसलिए गेट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे समय भी कई लोग ऐसे हैं जो आखिरी समय में जिन्हें वोट डालना है और हड़बड़ी में कई लोग अंदर गए हैं। कई सीनियर सिटीजन्स थे जिनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर उनका वोट कहां है। कई लोगों को हमने यहां से भागते हुए दूसरे पोलिंग बूथ में जाते हुए देखा। कई यंगस्टर्स भी हैं जो अंदर हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई और लोग हैं, आखिर उनके कारण क्या है यह हमें नहीं पता है। लेकिन 5 मिनट से 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट, 4 मिनट पहले तक कई ऐसे लोग हैं जो यहां पर हड़बड़ी में यहां पर पोलिंग सेंटर में अपना वोट डालने के लिए आए हैं। जब वो बाहर आ जाएंगे कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या रहा। जब उन्हें पता था कि सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है तो उन्होंने आखिरी समय का इंतजार क्यों किया। चलिए देखते हैं लोगों के पास कारण क्या है। बोले अच्छा, इस वक्त मुझे 2 वडोदरा निवासी मिल गए हैं। अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर अर्बन सेंटर्स में भी लोग वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। इतना अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड, ये लेजीनेस है या कुछ और कारण है, आपसे मैं जानना चाहता हूं। आपने कितने बजे वोट डाला मुझे बताइए, अपना नाम भी बताइए। सुबह। आपका नाम बताइए। भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र जी, अरे वाह, भूपेंद्र पटेल आपका। पटेल, सीएम ऑफ गुजरात। वेरी नाइस। कितने बजे आपने वोट डाला? 10 बजे वोट डाला था। अच्छा, और आपके फैमिली मेंबर्स ने? फैमिली उसी टाइम मेरा बेटा डाला, मेरी वाइफ ने 4 बजे वोट डाला। यानी आप पूरी रिस्पॉन्सिबल फैमिली निकले जिन्होंने वक्त रहते अपना। बिल्कुल। यस। मुझे बताइए आपके आसपास, और यहां भी मैंने नोटिस किया कि 5 बजे गेट बंद किया, फिर भी कई लोग थे हड़बड़ी में जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि मे बी सम अदर रीजन और सम लेजीनेस, उसको आलस आ गया होगा और जाना है नहीं जाना है। लेकिन ये बात तो अच्छी नहीं है ना। डेमोक्रेसी में आपको ये राइट दिया जा रहा है और अगर समझना चाहिए ना कि भाई मेरे को मेरा मताधिकार का रियली यूज करना चाहिए। आप में से ही कल लोग नेताओं को कहेंगे कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये लायक नहीं है, वो लायक नहीं है। आप में से भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने मत का अधिकार नहीं यहाँ पर नहीं किया ना। सही बात है, वोट तो डालना ही पड़ेगा ना। वोट नहीं डालेगा तो कैसे आप बोल सकते हैं नेता लोग। आपने कितने बजे डाला? 8:30 बजे डाला। और आपकी फैमिली ने? वो भी 8:30 बजे। आपको क्या नहीं भी ऐसे ही पहले वोट करने आ गए। अरे वाह, क्या बात है। मुझे दैट्स वेरी, बाद में चाय नाश्ता किया मैंने। लोकशाही को यदि मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है क्या कारण होगा? वडोदरा निवासी इतना आलस था क्या? हाँ, आलस था। शादी का भी अभी माहौल है, इसके वजह सब जगह सब शादी में जाते हैं, कोई वोट करने नहीं जाता, ऐसा भी होता है बहुत जगह। कई लोगों का है क्या फर्क पड़ता है, मैंने नहीं डाला, मेरी फैमिली ने नहीं डाला, क्या फर्क पड़ जाएगा। सर आप बताइए, आपने वोट डाला? कितने बजे डाला? पहले दिखाएं, सबूत दिखाएं। सबूत दिखाइए। अरे मिट तो नहीं गया? अच्छा है। अच्छा आप बताइए कितने बजे डाला, और जो लोग इतनी हड़बड़ी में इस वक्त आ रहे हैं जो आए नहीं, क्या कारण हो सकता है? वो कई लोग जो बाहर नौकरी करते हैं और काफी ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिली है कि प्राइवेट सेक्टर में किसी को छुट्टी नहीं दी गई थी और इसी वजह से वो मैसेज हमने रिपीटेडली दिए कि भाई आपका वोटिंग पेंडिंग है, आप आ जाओ, तो कहीं से मैनेज करके वो आए हैं। सर हमने देखा ना, जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तब भी जिस तरीके की वोटिंग परसेंटेज आई है, कम से कम गुजरात जैसे शिक्षित राज्य में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो उदासीनता है ये अर्बन सेंटर्स में ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि इतना लोगों को बताया जाता है, इतना समझाया जाता है, बावजूद इसके तो ये अर्बन सेंटर्स से अगर इस तरीके का मैसेज जा रहा है तो इसे क्या समझा जाए? ये समझा ये जाए कि ये लोकशाही इससे मजबूत जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगी। मजबूत होने के लिए और मजबूत करने के लिए ज्यादा वोटिंग करने की जरूरत है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने वोटिंग करी है, किस समय करी आप? सुबह 8 बजे। 8 बजे आपने कर दी, परिवार ने भी करी साथ? हाँ, पूरा परिवार। क्या आपने अपनी तरफ से परिवार वालों को बोला कि ये बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ, पूरी हमारी सोसाइटी में से खाली 12 जन जो बाकी है वो आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए पेंडिंग है वो वोट। बाकी पूरी सोसाइटी ने हमने की है आप वोट। तो वडोदरा निवासी हैं सर, क्या आपको क्या लगता है यंगस्टर ये जो उदासीनता नजर आ रही है ये किस ग्रुप में नजर आ रही है? ये यंगस्टर्स हैं, मिडिल एज ग्रुप है, सीनियर सिटीजन हैं? आपका क्या अनुभव रहा है सर? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से या कुछ न कुछ पेंडिंग जो वर्क है उनका,
उसकी वजह से लोग निराश है वोटिंग में। लेकिन ये, सर आप तो सब मानेंगे ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है, देश के लिए भी दुर्भाग्य है, राज्य के लिए भी दुर्भाग्य। जो भी है, आपको वोट देने का अधिकार है, आप नाराज है या आप खुश है, मगर देने का अधिकार है वो तो आप कीजिए, तो लोकशाही उससे मजबूत होगी। देना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग, सब जानते हैं विकास हुआ है, काम हुआ है, समझ के आपको जो देना है वो दो, मैसेज दो, सरकार को दो। लेकिन जिस दिन आपको अपने मत का अधिकार करना चाहिए था, जिस दिन आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, उसी दिन आप 9-11 आप उस दिन गायब। चाहे आपने आलस दिखाया, चाहे आपका शादी का मुहूर्त था, चाहे आपको छुट्टी नहीं मिली, चाहे कुछ भी काम रहा, लेकिन कुछ भी है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, मगर फ्रस्ट्रेशन ये लोकशाही को मजबूत करने के लिए कोई होना नहीं चाहिए। लोकशाही में जो मताधिकार है उसका उपयोग हमेशा हर एक को करना ही चाहिए। सर वोट दिया ना आप लोगों ने, वोट दे दिया ना, चलिए बहुत बढ़िया चलिए। लेकिन फिर भी काफी एक ग्रेट परसेंटेज है हाँ जी, बहुत बढ़िया काफी लोगों ने अपने मत का अधिकार किया है, कई लोग यहाँ पर नदारत रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नियमों का पालन किया गया। 5 बजे जो यहाँ पर गेट हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अभी भी इक्का दुक्का लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं, जो अपनी सांसें फुला कर दौड़ भाग के अंदर जरूर आ गए। लेकिन कई लोगों का इस बारे में क्या कहना है यह भी आपने सुन लिया और देख लिया। खैर, कैमरा पर्सन राकेश तालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, वडोदरा, आज तक।